वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ड्रीम हाई एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि आप तक हम एमसीक्यू के थ्रू मॉक टेस्ट कर लेंगे हम, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो चेक कर पाओगे। इसी सिलसिले में हमने इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और कल परसों से इंडियन कंप्यूटर साइंस के भी कुछ मॉक टेस्ट हम कर लेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। तो चलिए, आज का जो मॉक टेस्ट है ये पॉलिटी का मॉक टेस्ट नंबर 2 होने जा रहा है। इसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास मिलेंगे। पिछले टेस्ट में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। इसमें क्या होता है, वरना मैं आपको पीडीएफ सीधा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही फॉरवर्ड कर देता, वहाँ से ही आप ये चीज़ें देख लेते। लेकिन कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, सर आप पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के बैचेस ले लो, लेकिन हम वो नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उस वजह से हमने ये सोचा कि हम एमसीक्यू के थ्रू आपको जहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स होंगे वहाँ वो समझाने की कोशिश कर लेंगे। हम आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम आप लोगों से एक्सप्लेनेशन कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे चीज़ें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ये सेशन बहुत ही आप लोगों के लिए मुफीद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सो दैट यू कैन चेक योर प्रिपरेशन कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप आज के 30 क्वेश्चंस में इफ़ यू आर डूइंग more than 25, that means that your preparation is very good. So let's start today's session. Question 21, because in last lecture or previous lecture we have completed 20 questions, ठीक है। तो आज हम 21 क्वेश्चन कर लेंगे। 50 तक आज हमारा जो मिशन है वो आगे जाना चाहिए। तो उसके बाद भी हम क्वेश्चन आप लोगों तक लाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट होगा इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू मॉक टेस्ट को लेके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the constitution deals with the legislative relations between the center and states, ठीक है। तो legislative relation जैसे कि financial relations होती है, legislative relations होती है, यानी कि सेंटर और स्टेट में क्या legislative relations होती है और ये डिफाइन कौन करता है, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है। आर्टिकल ऑप्शन ए इज दैट आर्टिकल 235 टू 245, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 245 टू 255, आर्टिकल सी इज 255 टू 265 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी वो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आर्टिकल 245 टू 255, ठीक है। आप अपने आंसर्स लिखते जाइए और हमारे आंसर्स के साथ मैच करिए। लास्ट पे हमें आप कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, और हमें भी पता लगेगा कि हमें किस लेवल में आइंदा नेक्स्ट वीडियोज़ लाने होंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन बी। ओके, सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? 3 मंथ्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज 3 मंथ्स, और आपको पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंडर आती है। सो ऑप्शन ए इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑपरेशन, कब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे ऑपरेट हो सकती है। 3 मंथ्स, बी इज 6 मंथ्स, सी इज़ 1 ईयर एंड डी इज़ इनडेफिनेटली टिल इट इज़ रिवोक्ड, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अपना आंसर आप लिखेंगे, और जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, इनडेफिनेटली टिल इट इज़ रिवोक्ड। फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है और इसका पीरियड है ये मतलब 5 महीने भी लग सकती है, 6 महीने भी लग सकती है, साल में भी लग सकती है। जब तक ना इसको रिवोक नहीं किया जाए तब तक ये इन ऑपरेशन रहती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द प्रोविजन दैट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट of the state legislature, sorry, either house of the state legislature belonging to any political party who is disqualified on the grounds of defection shall be disqualified to be appointed as a minister. Option A is that 90th Amendment Act, 91st Amendment Act, 92nd Amendment Act, and option D is 93rd Amendment Act. तो इसका जो right answer है that is 91st Amendment Act. Okay. Question 24 is that Constitution has fixed the maximum and the minimum limits of state legislative councils, but who decides the actual strength of a council? President, Parliament,
ऑप्शन सी इज़ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी इज़ गवर्नर। अपना आंसर लिखिए और हमारे आंसर के साथ मैच करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगी आज। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। ओके, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट। हाउ मेनी हाई कोर्ट जज हैव बीन इम्पीच्ड सो फार। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक कितने हाई कोर्ट जज इम्पीच हुए हैं? जिस तरह आपका प्रेसिडेंट इम्पीच होता है उसी तरह का कुछ सिमिलर प्रोसीजर कोर्ट जजेस का, हाई कोर्ट जजेस का भी होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन 3 इज़ 4, ऑप्शन डी इज़ नन। तो आपको पता होनी चाहिए अब तक कोई भी जज जो है वो इम्पीच नहीं हुआ था। सिर्फ एक दो जज के अगेंस्ट कुछ इम्पीचमेंट मोशन चली थी बट वो सक्सीड नहीं हुई। तो अब तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इन इंडियन हिस्ट्री, कोई भी जज अब तक इम्पीच नहीं हुआ है। ओके, which article provides for free legal aid to the poor and weaker section of society and ensures justice for all? Okay, so article 38, option B is article 39, article 39A, article 40। और ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉल करते हैं डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 है, उसमें से ये एक प्रोविजन है। और कौन सा आर्टिकल डील करता है? दैट इज आर्टिकल 39A। ठीक है, क्या आर्टिकल 39A डील करता है? फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, लीगल एड भी मिलती है फ्रीली किसको? पुअर एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? विच आर्टिकल डील इज़ विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर लेगा कुछ यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी। कौन सा आर्टिकल पावर देता है प्रेसिडेंट को? आर्टिकल 239, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 240, आर्टिकल 241 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 239A। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 240। यही एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू रेगुलेट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। ओके, वेयर इज़ द हेड, यहाँ पे फॉर सर्टेन क्यों लिखा गया है मैंने आपको बता दिया था कि मैं टेक्निकल पॉइंट्स भी बता दूंगा। क्योंकि देखिए ये उन यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है, उन यूटीज़ के लिए है जहाँ पे अपना लेजिस्लेचर नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में अपना लेजिस्लेचर है तो यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लद्दाख यूटी में आप जाओगे तो वहाँ पे इस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट रेगुलेट करता है। कौन सा आर्टिकल है? 240। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको दिखा होगा डायरेक्टली, ये मुंबई में, न्यू दिल्ली में है, सॉरी न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना, तो हेड क्वार्टर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 29, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु असिस्ट द इलेक्शन कमीशन एट स्टेट लेवल। ओके, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है स्टेट लेवल में। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है ये हमें कमेंट में बता देंगे, और किस आर्टिकल में डील करता है, किस आर्टिकल से ये डील करता है। ऑप्शन ए इज दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बी इज़ प्रेसिडेंट, सी इज़ पार्लियामेंट एंड डी इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, जो इलेक्शन कमीशन एट स्टेट लेवल को असिस्ट करता है। देखिए कभी कभार हमने बहुत बार ये भी देखा है कि एसएसबी ने कुछ डिफरेंट लेवल अब अपनी एग्ज़ाम्स के लिए है, तो कुछ कभी डेज़ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, कितने डेज़ लगेंगे, क्या टाइम होता है। तो विथ हाउ मैनी डेज एन इलेक्टेड कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ हिज एसेट्स एंड द लायबिलिटीज आफ्टर टेकिंग ओथ। ऑप्शन ए इज 60 days, बी 90 days, सी 100 days एंड डी इज़ 120 days। इसका राइट आंसर है बी 90 days, यानी कि 3 विद इन द 3 months। ठीक है, आफ्टर टेकिंग ओथ 3 months में वो उसको क्या करना होता है, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिक्लेरेशन पेश करनी होती है। इन विच ईयर वाज द फैमिली कोर्ट्स एक्ट इनैक्टेड। ओके, फैमिली कोर्ट्स एक्ट कब इनैक्ट हुआ था? 1983, 1984, ऑप्शन सी इज़ 1985 एंड ऑप्शन डी इज़ 1986। तो इसका राइट आंसर है 1984 में। याद रखना 1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट पास हुआ था, इनैक्ट हुआ था। ओके, पास हुआ था।
by which article the president is authorized to provide for the creation of a committee of the Manipur Legislative Assembly consisting of the members elected from the hill areas of the state। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एसएसबी के लेवल पे, तो फिर भी आप इस चीज़ को देख लेंगे। आर्टिकल 371 ए बी सी डी, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज आर्टिकल 371 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द परव्यू ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको पता है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन आ गई, ठीक है ना। सेंटर स्टेट और लोकल लेवल्स तक भी हमारी गवर्नमेंट पहुंच गई। तो यही विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। ए प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बी रोड्स एंड ब्रिज, सी स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, एंड डी इज ऑल ऑफ दी इबो। तो आपको पता है ये चारों के चारों जो है, ये तीनों के तीनों फंक्शंस अंडर द म्यूनसिपैलिटीज आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप अपना स्कोर हमें बता देंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देंगे, और सेशन को आप शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, और हमें फीडबैक भी दे सकते हो किस तरह से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, तो यही बेहतर वे लगता है, या आप चाहते हो हमसे क्लासेस रेगुलर ले लो, बट अभी टाइम आप लोगों का उतना नहीं है। जो JKPSI की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल ये सेशन है, स्पेशली हमने उनके लिए भी ये सेशन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द अथॉरिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। द काउंसिल, ऑप्शन बी इज द स्टैंडिंग कमेटी, ऑप्शन सी इज द म्यूनिसिपल कमिश्नर, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दी वो। तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी वो। म्यूनिसिपलिटी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में द काउंसिल भी होता है, स्टैंडिंग कमेटी भी होती है म्यूनिसिपलिटी की, कमिश्नर भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दी वो इसका राइट आंसर है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज इस्टेब्लिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1991, 92 और 93 एंड 94। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को डाले हैं 1991, 92, क्योंकि बहुत बार एसएसबी ये चीज़ें कर लेता है। ओके, तो ऑप्शन बी 1992 में वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश हुआ था। In which year was the National Biodiversity Authority established? Okay. Next is that option is 2001, 2002, 2003 and 2004. Right answer is C, 2003. आप बोलोगे सर ये पॉलिटी के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है, ठीक है, तो उनको भी आपको पॉलिटी में पढ़ना होता है। हु डिटरमाइन्स द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द रीजनल कमिश्नर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस, क्या क्या सर्विस रहेंगी, ठीक है ना, और उनका टर्म कितना रहेगा, कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड डी इज स्पीकर। तो बिल्कुल आपको पता होगी प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द रीजनल कमिश्नर्स की क्या क्या सर्विसेज रहेंगी और क्या क्या उनका टर्म रहेगा, ऑफिस टर्म रहेगा, वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। In which year the Modi government scrapped the Planning Commission of India? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2013, 2014, 2015 एंड 2016। और आपको पता है 2014 में प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया, ठीक है। 1950 में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया था, और 2014 में प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया। प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग आया, ठीक है, जो थिंक टैंक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बोला जाता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो कहाँ पे है CVC का हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में CVC का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 40 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट आर ट्रू? SPE जिसको बोला जाता है, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ CBI, ठीक है। Number B, option B is that it is supplementary to the state police forces. Option C is that it enjoys the concurrent powers of investigation, prosecution for offences under the Delhi Police Establishment Act. And option D is all of the above. और इसका जो right answer है वो all of the above है, okay? तो इसका जो right answer है that is all of the above. तो मुझे लगता है आज का सेशन जो है थोड़ा
अब 15 मिनट के ऊपर भी जा रहा है, तो हम आज भी इसी 20 क्वेश्चन तक ही कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में 10 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, या और भी 20-30 क्वेश्चन कर लेंगे। आप कमेंट में हमें बता देंगे आपका स्कोर क्या रहा, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची। रोज़ अगर 20-20 मार्क्स के हम आप तक MCQ कर लेंगे, मॉक सेशंस कर लेंगे, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही बूस्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट जो है पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे ज़्यादा आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको ये मटेरियल मिलेगा, आप वहाँ से भी आराम से इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो लॉट।